नाज़रीन गिरामी, आपने ये खबर सुनी होगी और उसके ऊपर आपने रद्द-ए-अमल भी दिया होगा। परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ा होगा जब आपने ये सुना कि हरम मक्की में एक शख्स दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारे लगा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये नारे क्यों लगा रहा है और इसे कब किस तरह से गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ सऊदी हुकूमत की इस वक्त सूरत हाल क्या है और इसने ये ऐलान क्यों किया है कि सऊदी अरब, सऊदी वली-ए-अहद ने यमन को 42 करोड़ डॉलर का मुफ्त तेल फराहम करने का ऐलान क्यों किया है, इसकी वजह क्या है और अमेरिका सऊदी अरब को हौसियों की जारियत से निपटने के लिए असलहा और फौजी तरबियत देने पर गौर क्यों कर रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल का आपस में क्या ताल्लुक है, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम तर मामलात पर रोशनी डालेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, सऊदी हुकाम ने मस्जिदुल हराम की पहली मंजिल से एक ऐसे मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया है वो दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारेबाजी कर रहा था। मक्का मुकरमा पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि हरम सिक्योरिटी फोर्स ने 30 मार्च 2021 मंगल को एक शख्स मस्जिदुल हराम की पहली मंजिल पर असर के बाद घूमते हुए और दहशतगर्द तंजीमों के हक में नारेबाजी करते हुए देखा था। वो तेज धार आले से मुसल्लह था। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि हरम सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी इक़दाम करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की भी बात कर दी। दूसरी जानिब अगर जिक्र किया जाए तो अमेरिका सऊदी अरब को हौसियों की जारियत से निपटने के लिए असलहा और फौजी तरबियत देने पर गौर कर रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया के फ़ज़ाई हमलों के रद्द-ए-अमल में सऊदी अरब को दिफाई हथियार फरोख्त करने और इसकी फोर्सेस को फौजी तरबियत देने पर भी अमेरिका की जानिब से गौर की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान हमला कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन यमन की जानिब से हमला किया जा रहा है और हौसी मलेशिया हमले कर रही है। इसी वजह से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यमन और इराक की जो सूरत हाल है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आयद होती है सऊदी अरब पर और इसी वजह से हरम मक्की में इस शख्स ने मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब की इस वक्त सूरत हाल क्या है। सऊदी अरब ने यह फैसला क्यों किया कि वो यमन को 42 करोड़ डॉलर का मुफ्त तेल फ्राहम करेगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि सऊदी अरब ने यमन में जंग बंदी की जब पेशकश की तो हौसी बागियों ने इस पर इनकार कर दिया। सऊदी अरब में बरसों से खाना जंगी के शिकार अरब मुल्क यमन में हौसी बागियों को मुल्कगीर जंग बंदी की पेशकश की है। सऊदी वज़ीर खारजा के मुताबिक इस सीज़ फायर पर अमल दरामद की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा को करना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि हवाई अड्डा और बंदरगाह खोलने की भी पेशकश की गई है। इस पेशरफ्त के तहत ईरान नवाज हौसी शिया बागियों को पूरे यमन में ऐसी जंगबंदी की पेशकश की गई है जिसकी निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा को करना होगी। मजीद ये कि हौसी बागियों को सुना के हवाई अड्डे को दोबारा खोलने और हुदैदा की बंदरगाह के रास्ते ईंधन और अशिया खुराक की दरामद की इजाज़त होगी। सुना का एयरपोर्ट और हुदैदा की बंदरगाह दोनों बागियों के कंट्रोल में हैं। प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद ने कहा है कि इसी पेशरफ्त के तहत ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों को सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत के साथ अपने अमन मुज़ाकरात भी बहाल करना होंगे। सऊदी वज़ीर खारजा ने यह बात कही है कि ये नई अमन पेशरफ्त हौसी बागियों के इस पर इत्तेफाक कर लेने के साथ ही मुयस्सर हो जाएगी। यमन की 6 साल खाना जंगी में रियाज हुकूमत की हिमायत याफ्ता मुल्क की हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जिदोजहद करने वाले हौसी बागियों ने सऊदी अरब की इस पेशकश पर अपने फौरी रद्द-ए-अमल में कहा कि नई सऊदी अमन पेशकश में तो कुछ भी नया नहीं है। इस मौक़िफ़ के बावजूद हौसी बागियों के आला तरीन मुज़ाकरात मोहम्मद अब्दुल ने ताहम कहा कि हौसी रियाज हुकूमत मस्कत और वाशिंगटन के साथ अपनी बातचीत इसलिए जारी रखेंगे कि खाना जंगी के खात्मे के लिए किसी न किसी अमन माहिदे तक पहुँचने की राह खुली रहे। मोहम्मद अब्दुल ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि हवाई अड्डों को खोलना और बंदरगाहों के दोबारा इस्तेमाल की इजाज़त यमनी अवाम की इंसानी आबादियों पर मदद के अमल में उनका हक है, जिसे दबाव के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि बागी चाहते क्या हैं। यमन के हौसी बागियों का, जिनके खिलाफ सऊदी अरब ने अपनी क़यादत में कई बरसों से एक बैनुल-अक़वामी अस्करी इत्तेहाद भी कायम कर रखा है, कहना है कि यमन की वो फ़ज़ाई और समंदरी नाकाबंदी ख़त्म की जानी चाहिए जो मुल्क में बदतरीन इंसानी बहरान की बड़ी वजूहात में से एक है। बागियों के मुताबिक इस नाकाबंदी का खात्मा इसी सूरत में और वही अहम तरीन पेशगी शर्त है जिसे तस्लीम करने के बाद ही जंगी फ़रीक़ैन के लिए किसी अमन मुआहदे तक पहुँचना मुमकिन हो सकता है। सऊदी क़यादत में अस्करी इत्तेहाद का कहना है कि यमनी हवाई अड्डों और बंदरगाहों की नाकाबंदी का मकसद हौसी बागियों के लिए बैरून मुल्क से हथियारों की तरसील को रोकना है।
सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम तर सूरत हाल में कितनी हलाकतें हो चुकी हैं। यमन की 6 साला खाना जंगी में मोहताज अंदाजों के मुताबिक भी अब तक तकरीबन 1,30,000 इंसान मारे जा चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद भी लाखों में बनती है। इसके अलावा इस मुल्क की 29 मिलियन की मजमूई आबादी में से 2/3 से ज्यादा शहरी जिंदा रहने के लिए इमदादी सामान पर इन्हिसार करते हैं। यमन में इस जंग के बायस कम अज कम 4 मिलियन शहरी बेघर भी हो चुके हैं, जबकि सेहत आमा का मुल्की निज़ाम भी जो पहले भी बहुत तरक्की याफ्ता नहीं था, तवील जंग की वजह से इतनी बुरी तरह मुतासर हुआ है कि मुल्क में निस्फ के करीब अस्पताल और सेहत आमा के मराकज या तो तबाह हो चुके हैं या काबिल इस्तेमाल ही नहीं रहे। अब इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने यमन पर सऊदी हमलों की जो हिमायत है उसको रोका है, तो क्यों रोका है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? व्हाइट हाउस का कहना है कि वो 6 बरस से जारी जंग के पुरअमन इख्तिताम के लिए कोशिश करेगा। यमन में अब तक 1 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और ये खूनरेज़ तनाज़ मुसलसल एक बहुत बड़े इंसानी बहरान की वजह बना हुआ है। हालांकि इसमें तमाम तर फायदा अमेरिका का ही था और अमेरिका का ही इसमें फायदा है। याद रहे, यमन में जारी जंग के हवाले से मौक़िफ़ में किसी मुमकिन तब्दीली का इशारा इससे कबल बाइडन के सलामती मुशीर जैक सुलिवन ने दिया था। ताहम सुलिवन ने यह भी कहा है कि यमन में जंग के लिए अमरीकी हिमायत खत्म होने से अरब खित्ते में सरगर्म अलकायदा के खिलाफ अमरीकी कोशिशें मुतासर नहीं होंगी। सन 2014 में शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 1 लाख से ज्यादा इंसान हलाक हो चुके हैं और इस जंग की वजह से लाखों यमनी बाशिंदे फाका कशी का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि यमन में दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान पाया जाता है, जहां 80% आबादी या तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख शहरियों को इमदाद या तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के हमलों की वजह से इब्तिदा में यमनी हुकूमत पसपाई इख्तियार करने लगी थी, लेकिन सऊदी अरब और 8 दीगर अरब मुल्कों ने अमरीका, फ्रांस और बरतानिया की मदद से हौसियों के खिलाफ वज़ाई हमले करके उनकी पेशकदमी रोक दी थी। बहुत से मगरबी ममालिक इन हमलों पर नुक्ताचीनी करते रहे हैं क्योंकि इन फौजी कार्रवाइयों का कोई देर पा नतीजा नहीं निकला। जर्मनी समेत बाज़ ममालिक और बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद अमेरिका ने भी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों की फ़रोख्त पर आर्जी पाबंदियां आयद कर दी हैं। बाइडन इंतज़ामिया ने यमन में जंग को पुरअमन तौर पर ख़त्म कराने के लिए एक ख़ुसूसी एलसी मुकर्रर करने का भी ऐलान किया है। मशरक़ वस्ता के उमूर के माहिर और तजर्बाकार सफारतकार टिम लिंडर किंग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तनाजुर में किन किन मामलात को वाज़े तौर पर देखना होगा और कौन सी सूरत हाल है जिसको तब्दील किया जाए। मजमूई कौमी पैदावार का ज़्यादातर हिस्सा अगर देखा जाए तो सऊदी अरब अस्करी मामलात पर खर्च कर रहा है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में भी कुछ भी अमन कायम नहीं हो पा रहा और इसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो वजह यही है कि अपने हमसाया ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। जब तक उसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, मामला बेहतरी की जानिब नहीं जाएगा। होना तो यही चाहिए कि मामला बेहतरी की जानिब जाए, लेकिन मामले को बेहतरी की जानिब ले जाने के लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने हालात को बेहतर करने के साथ साथ दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर किया जाए। बसूरत दीगर बैरूनी हालात भी ख़राब रहेंगे और अंदरूनी हालात भी ख़राबी का सामना करते रहेंगे।